दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन की रिसर्च विद ऑनर्स के साथ में ग्रेजुएट की डिग्री किस तरह से होगी। बीए, बीएससी, बीकॉम के सभी छात्र ये देख लें कि फोर्थ ईयर में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट होंगी, क्या पढ़ना होगा। फोर्थ ईयर में थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद में फोर्थ ईयर में जब एडमिशन होगा तो उसमें कितने सब्जेक्ट होंगे, कितने पेपर होंगे, फोर्थ ईयर करने के बाद में क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, फोर्थ ईयर क्या है, कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। फोर्थ ईयर में पढ़ना क्या है, पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए। बीए, बीएससी, बीकॉम के तीनों ही कोर्सों के छात्रों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए बीए, बीएससी, बीकॉम 3 कोर्स हैं। तीनों ही कोर्स में आप अगर कोई भी कोर्स करते हैं और 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं तब आपकी एंट्री होगी फोर्थ ईयर में। सबकी एंट्री नहीं होगी, कुछ स्टूडेंट्स की होगी। अगर आप फोर्थ ईयर करना चाहें कर सकते हैं, छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। अब अगर फोर्थ ईयर करते हैं तो फ़ायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप लोग यूजीसी नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम फोर्थ ईयर करने के बाद में दे सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। और इसके बाद में आप पीजी कोर्स अगर करते हैं तो वो 1 साल का बचेगा, ये फ़ायदा होगा। अब फोर्थ ईयर में करना क्या है, फोर्थ ईयर का सिलेबस वगैरह, पेपर पैटर्न वगैरह क्या है। तो देखिए अब ये बीए फोर्थ ईयर की बात हो रही है, तो बीए फोर्थ ईयर यानी 7th सेमेस्टर में आपके 1 2 3 4 5 पेपर होंगी टोटल। ठीक है, टोटल 5 पेपर होंगे 7th सेमेस्टर में। ठीक है, एक सब्जेक्ट होगी। क्लियर सुन लें, एक सब्जेक्ट के साथ में फोर्थ ईयर होने वाला है। जो 3 सब्जेक्ट आपके पास होंगी लास्ट ईयर में, थर्ड ईयर में, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेनी है फोर्थ ईयर करने के लिए। ठीक है, फोर्थ ईयर में एक सब्जेक्ट होगी। एक सब्जेक्ट के पेपर कितने होंगे, पेपर 5 होंगे या 6 भी हो सकते हैं। यहाँ बात की जा रही है इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट की। इंग्लिश लिटरेचर में 5 पेपर देने होंगे फोर्थ ईयर में। ठीक है, पाँचों पेपर अलग अलग होंगे, पाँचों पेपर का जो है सिलेबस अलग अलग रहेगा। पेपर का नाम देख लें और पेपर कितने नंबर के होंगे। पेपर आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है 100 होगा, जिसमें से 25 नंबर का आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा, इसमें वाइवा टाइप का होगा। ठीक है, या मिड टर्म भी हो सकता है। 75 नंबर का रिटर्न पेपर होगा। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होंगे, पास होने के लिए आपको 33% नंबर, लगभग आपको इसमें 25 नंबर लाने होंगे। ठीक है, 25 नंबर आपको 23% के हिसाब से लाने होंगे। थ्योरेटिकल पेपर होगा, 5 पेपर होंगे फर्स्ट ईयर में, फोर्थ ईयर के 7th सेमेस्टर में, और 5 ही पेपर होंगे आपके 8th सेमेस्टर में। फोर्थ ईयर के 8th सेमेस्टर में भी 5 ही पेपर होंगे। ये इंग्लिश लिटरेचर की बात की जा रही है। अगर मान लीजिए आपके पास हिंदी होती है या हिस्ट्री से फोर्थ ईयर कर रहे हैं या सोशलॉजी वगैरह से करते हैं तो फिर उसमें 6 या 5 या 4 पेपर हो सकते हैं। 6 से अधिक नहीं होंगे, या 4 होंगे या 5 होंगे या 6 होंगे, लगभग इतने ही पेपर होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट होगी, केवल एक सब्जेक्ट के आपको 4 या 5 पेपर देने होंगे। पास होने के लिए 33% नंबर लाने होंगे, 4 क्रेडिट मार्क्स लाने होंगे हर एक में। टोटल 20 क्रेडिट आने पर आप पास हो जाएंगे। अब 8 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद में आपका 8वें सेमेस्टर का रिजल्ट जब आ जाएगा तो आपको 6 या 7 महीने के बाद में आपके कॉलेज से मार्कशीट मिलेगी ओरिजिनल। वो मार्कशीट मिलेगी आपको यूजी डिग्री विद ऑनर्स के साथ में आपको डिग्री दी जाएगी। रिसर्च विद ऑनर्स प्लस ऑनर्स की डिग्री मिलेगी आपको 8 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद में। ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट से आपने वो 8वां और 7वां सेमेस्टर कंप्लीट किया होगा। अब इसके बाद में आप उसी सब्जेक्ट से पीजी कोर्स कर सकते हैं। मान लीजिए आपने बीए फोर्थ ईयर किया है इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट से, तो आप इसी सब्जेक्ट से एमए कर सकते हैं। या हो सकता है रूल चेंज हो जाए, आपने जो बीए थर्ड ईयर में 3 सब्जेक्ट छोड़ी हैं, हो सकता है उनमें से दूसरी सब्जेक्ट भी ली जा सके एमए में। ठीक है, तो फिलहाल में फोर्थ ईयर में एक सब्जेक्ट लेनी है, उसके बाद में पीजी कोर्स 1 साल का बचेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आप डायरेक्टली नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, और अगर आप लोग फोर्थ ईयर ना करना चाहें तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। 3 ईयर कंप्लीट करें, इसके बाद नेक्स्ट ईयर का फॉर्म ना भरें, 7th सेमेस्टर का फॉर्म ना भरेंगे, आपको 3 साल की डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, और जो फोर्थ ईयर है वो हर स्टूडेंट्स के लिए होगा भी नहीं, क्योंकि थर्ड ईयर में इसके लिए अधिक मार्क्स लाने होंगे।
अगर फोर्थ ईयर करना है तो थर्ड ईयर में अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तभी फोर्थ ईयर में एडमिशन हो पाएगा। ये इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो जो फोर्थ ईयर वो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो PhD करना चाहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लें, PhD करने वाले स्टूडेंट्स के लिए फोर्थ ईयर बनाया गया है। अगर आप PhD कर रहे हैं तो 4 ईयर का ग्रेजुएशन करें, डायरेक्ट नेट JRF का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर क्लियर कर लिया तो फिर PhD डायरेक्ट कर सकते हैं, PG कोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर PG कोर्स करना चाहें तो 1 साल का PG कोर्स कर सकते हैं, MA MCOM या MSc कोई भी 1 साल का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा फ़ायदा होने वाला है PhD के स्टूडेंट्स के लिए। आपको पैटर्न बता ही दिया है। 7वें सेमेस्टर में आपके एक सब्जेक्ट बचेगी फोर्थ ईयर में, चौथे साल में एक सब्जेक्ट बचेगी। एक सब्जेक्ट में अब 7वां सेमेस्टर और 8वां सेमेस्टर, 7वें सेमेस्टर में 5 या 6 पेपर होंगे, 8वें सेमेस्टर में भी 5 या 6 पेपर होंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से होंगे। ठीक है, पास होने के लिए 33% नंबर लाने होंगे। पास कर लेते हैं तो रिसर्च विद ऑनर्स की डिग्री आपको मिल जाएगी, फिर डायरेक्टली ही नेट JRF एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं। पेपर के नाम ये दे गए हैं। एक प्रोजेक्ट होगा, 4 पेपर होंगे थ्योरेटिकल। ठीक है, एक प्रैक्टिकल वाइवा है और 4 पेपर थ्योरेटिकल होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पेपर जैसे कि है 18th सेंचुरी ब्रिटिश लिटरेचर। इस पेपर का सिलेबस क्या रहेगा तो आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पर देखें कोर्स टाइटल इंग्लिश 18th सेंचुरी ब्रिटिश लिटरेचर। अब इसका सिलेबस क्या है यहाँ पर देखें, जनरल, द एलाइटमेंट, न्यू क्लासिज्म, रेस्टोरेशन, कॉमेडी, द नोवेल एंड द पीरियडिकल प्रेस। पोएट्री में ये प्रोज आएगा, ड्रामा एंड फिक्शंस आएगा। ठीक है, पहले पेपर की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगला पेपर है 19th सेंचुरी ब्रिटिश लिटरेचर। इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका सिलेबस ये रहेगा, जनरल में ये पढ़ा जाएगा, पोएट्री में ये पढ़ाया जाएगा, पोएट्री अगला ये पढ़ाया जाएगा, 12 क्रेडिट होंगे इसके, और प्रोज में आपका ये पढ़ाया जाएगा, चार्ल्स लैम्ब वेस्लर्स कंप्लेंट फॉर द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल, विलियम हैजलिट के बारे में, और फिक्शन में ये पढ़ाया जाएगा। तो 2 पेपर हुए। अब तीसरे पेपर का सिलेबस देखना हो तो यहाँ देख लें, तीसरे पेपर का सिलेबस ये है। तो सिलेबस अगर आपको जानना है किसी और सब्जेक्ट का तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम किसी और सब्जेक्ट का फोर्थ ईयर का सिलेबस भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, फिलहाल ये सिलेबस है इंग्लिश लिटरेचर का। इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है ये फोर्थ ईयर का, 7th और 8th सेमेस्टर वालों के लिए। ये PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर PDF डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो लिंक है उस पर क्लिक करके टेलीग्राम पर पहुंचकर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस देखना हो फोर्थ ईयर का तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ ईयर के बारे में कुछ भी जानना चाहें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप जानना चाहें कमेंट कर सकते हैं। अपने सही फ्रेंड को वीडियो शेयर कर दें जो भी फोर्थ ईयर के बारे में जानना चाहते हों, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोज़ हम लाते हैं और लाते रहेंगे। बाकी आप कुछ जानना चाहें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।